नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी लेकर आया हूँ, ये है काली हवेली का खूनी राज। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज़ एक कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक 100 साल पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। वहां से अक्सर चीखों की आवाजें आती, पर जब कोई पास जाता तो हवेली बिल्कुल शांत मिलती। पुलिस भी कई बार जांच कर चुकी थी, मगर कुछ हाथ नहीं आया। धीरे धीरे लोग उस हवेली से दूर दूर रहने लगे, लेकिन वहीं से लोगों के गायब होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जाने लगी। फिर होती है जांच की शुरुआत। एक बार एक कॉलेज का छात्र अंशुल अचानक गायब हो गया। उसकी बाइक हवेली के बाहर खड़ी मिली, पर अंदर का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार टूट गया, पुलिस परेशान हो गई, लेकिन अंशुल का कुछ पता नहीं चल पाया। इसी केस के लिए दिल्ली से एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अजय सिंह को बुलाया गया। अजय सिंह बेहद सख्त और निडर अफसर माने जाते थे। अजय सिंह ने फैसला किया कि वह रात को हवेली के अंदर जाएंगे। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी जाएंगे। रात के 12 बजे हवेली का दरवाजा खोला गया तो जंग लगे कुंडे खुद ही चीखने लगे। अंदर जाते ही तेज सड़ांध बदबू और अंधेरे ने उनको घेर लिया। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अजय तुरंत ऊपर भागा, पर वहां पहुंचते ही देखा कमरे में खून के ताजे धब्बे थे और फर्श पर पड़े टूटे कड़े, जो चूड़ियां होती हैं। कांस्टेबल डर के मारे कांपने लगे। दोनों कांस्टेबल के हाथ में जो डंडे थे वो भी छूट जाते हैं। और फिर अगला दिन होता है। अगले दिन अजय सिंह ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि हवेली में पहले ठाकुर रणविजय सिंह रहता था, जो बेहद निर्दयी इंसान था। वह गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर हवेली में ले आता और फिर उनका बलिदान काले तंत्र मंत्र के लिए करता। कहते हैं उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि एक रात गांव वालों ने मिलकर हवेली को आग लगा दी। ठाकुर वहीं मर गया, लेकिन आज भी उसकी जो साया है वो वहीं पर हवेली में भटक रहा है। अजय सिंह को यकीन था कि इन सब जो गायब हो रहे हैं, इनके पीछे सिर्फ कोई भूत नहीं, बल्कि कोई इंसानी खेल भी है। उसने हवेली में छिपकर निगरानी करनी शुरू की। रात 2 बजे अचानक हवेली का तहखाना खुला और वहां से 3 नकाबपोश लोग, जो अपने नकाब से चेहरे को ढके हुए थे, वो लोग 3 होते हैं और तहखाने से निकलते हैं। उनके हाथों में चाकू और लोहे की छड़ होती हैं। अजय सिंह ने पीछा किया तो देखा कि तहखाने में लोहे की सलाखों के पीछे कई लड़कियां कैद थीं। ये गिरोह हवेली की भूतिया कहानियों का फायदा उठाकर लड़कियों की तस्करी करता था। अजय सिंह ने पूरी
ताकत से गिरोह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक नकाब उतारा और सामने आया अंशुल। वही अंशुल जो गांव का था और वो लड़का गायब हो गया था। असल में वह गिरोह का हिस्सा था। अंशुल उस गिरोह का हिस्सा था और हवेली के डरावने किस्सों का उपयोग करके अपहरण करता था। लड़ाई इतनी खतरनाक हुई कि गोलियां की गूंजों से पूरी हवेली गूंज गई और पूरी हवेली में सिर्फ और सिर्फ गोलियों की आवाजें हो रही थी। अजय बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार दो बदमाश मारे गए और बाकी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब तहखाना खाली कराया गया और लड़कियों को छुड़ाया गया, तभी हवेली की दीवारों से फिर वही चीख गूंजी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सभी ने देखा कि तहखाने के अंधेरे कोने में एक खून से सना जला हुआ चेहरा खड़ा था। ठाकुर रणविजय सिंह का भूत। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। पल भर में वह धुआं बनकर गायब हो गया। अजय सिंह भले ही गिरोह को पकड़ चुका था, लेकिन हवेली का असली साया अब भी जिंदा था। और फिर अजय सिंह अपने काम पर, अपने शहर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए आपको कहानी सुनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन एक नई कहानी सुन सकें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार। राधे राधे।